मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा, जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। कौन हो तुम लोग? सरस्वती के पुजारी। मतलब मतलब ये कि तेरे बाप ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। खबरदार जो आगे बढ़ा तुम काट के रख दूंगी। तेरे बाप ने मुझे बहुत जलील किया ना, आज मैं तेरे बाप की इज्जत तार तार कर दूंगा। अरे बेटा, ये दरवाजा कैसे खुला है? हाँ? खून? खून खून कैसा है? खून कैसा है? विद्या, विद्या,
विद्या, विद्या, विद्या, दीदी विद्या, दीदी विद्या, विद्या, दीदी पापा दीदी विद्या, 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 विद्या। ये सब कैसे हुआ बेटे? क्या हुआ? कुछ लोग आए थे, मैं नहीं जानती उन लोगों ने मेरे साथ विद्या, विद्या क्या हो गया? विद्या मेरी बेटी। सक्सेना जी, आपके यहां से फोन गया था? क्या वजह हो सकती है इसकी? सर रेप हुआ है, रेप। वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन सक्सेना जी, आपको किसी पर कोई शक? सुनो कल्याण सिंह। जी सर। प्रोफेसर साहब का मामला जी। इसको थोड़ा सिंसियरली हैंडल करो। जी। आप लोगों की तारीफ? ये मेरे स्टूडेंट्स। सर मुझे तो इन लड़कों पर शक हो रहा है। जिसका डर था आखिर वही हुआ। मुझे तो ये सब अहंकार का किया धरा लगता है। क्यों? क्या बात हो रही है? कुछ नहीं सर, कुछ भी तो नहीं। कुछ तो ऐसा है जो तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो। बोलो क्या बात है? वो सर, मैंने अहंकार को कहते सुना था। वो सक्सेना सर से बदला लेना चाहता है। कैसा बदला? किस बात का बदला? मैंने अहंकार और उसके दोस्तों को नकल करते हुए पकड़ा था। उनकी कॉपी जब्त की थी, शायद इसी कारण। बस सक्सेना जी, इतना सबूत काफी है उनकी गिरफ्तारी के लिए। सुनो, कल सुबह तक अहंकार सिंह मुझे सलाखों के पीछे चाहिए। जी। फंसे बेटा रहा। भैया, जिसकी हमें तलाश थी मिल गए। अब बताइए क्या करना है।
तमीज नहीं है? अंदर आने के पहले दरवाजा नॉक किया जाता है। भैया को बिल्कुल आदत नहीं कि वो किसी से पूछ कर उसके कमरे में जाएं। कौन है ये? ये हैं इस शहर के इज्जतदार व्यक्ति श्री रघुनाथ सिंह। शहर के सारे काम 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर सब इनके पास है। आप लोग चाहते क्या हैं? ये हुई ना काम की बात। भैया चाहते हैं कि सेतु प्रोजेक्ट जो आपके पास है उसे आपको छोड़ना होगा, नहीं तो। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं नहीं मालवीय जी, धमकी नहीं, निवेदन कर रहे हैं। वैसे भी हम तुम्हारी जन्म कुंडली जानते हैं। तुम इस देश का सारा पैसा लेकर भागने के चक्कर में हो। आपको कैसे मालूम? क्या आप सीबीआई से हैं? सीबीआई से नहीं मैडम, एसआई से, यानी कि सत्ता आई से। ओ, काफी पहुंच है आपकी। क्योंकि इस सरकार में हम हैं और सारे सही और गलत काम इनके पास है। सिर्फ सेतु प्रोजेक्ट छोड़कर जो सिर्फ तुम्हारे पास है। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। इंडिया छोड़ने के लिए? नहीं नहीं, अपने पार्टनर से बात करने के लिए। क्यों, आप कोई डिसीजन नहीं लेते क्या? चलो वक्त दिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम दुनिया छोड़ो या देश, लेकिन हमें सेतु प्रोजेक्ट चाहिए मालविया, बस। ये क्या सर, आप तो पसीने पसीने हो गए। नहीं दिया, अपन यदि ये सेतु प्रोजेक्ट छोड़ देंगे तो अपना कितना नुकसान होगा? 500 करोड़ सर। और अपना प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस कितना है? 1200 करोड़ सर। दिया, अपन ये प्रोजेक्ट अब छोड़ देते हैं। यस सर। मेरी कल की फ्लाइट बुक की जाए। भैया भैया भैया, जीत गए भैया, हम जीत गए। क्यों व्यर्थ में गोलियां खराब कर रहा है मुन्ना? दुश्मनों के लिए बचा के रख। भैया हम जीत गए, भैया हम जीत गए। चुनाव तो हुआ नहीं, फिर हम कैसे जीत गए? आपका सपना पूरा हो गया भैया, आपका सपना पूरा हो गया। हाँ रघु, ये सेतु प्रोजेक्ट अब हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं भैया नहीं, बद्रीनाथ अंकल सही बोल रहे हैं। सेतु प्रोजेक्ट हमारे पास है, अब हमारे पास। कसम भवानी की गोलियां चल जाएंगी मुन्ना, गोलियां। आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है। गोलियां चल जाएंगी, गोलियां भैया। ये खुशी का दिन आया कैसे, लाया कौन, जानना नहीं चाहोगे रघु? ये तो मेरे मुन्ना का ही काम होगा। नहीं भैया नहीं। मतलब ये खुशी वो रही।
हाँ रघुनाथ जी, मालविया ने देश और सेतु प्रोजेक्ट दोनों छोड़ दिए हैं। बहुत जल्द हार मान गया मालविया। हमने तो सोचा टक्कर होगी, तब जाके मानेगा मालविया। तुम्हें साथ नहीं ले गया। जो अपने देश का नहीं हुआ वो मेरा क्या। हमें तुम्हारी ये अदा पसंद आई, वेरी नाइस। लेकिन ये खबर तुम मुझे क्यों सुना रही हो? जहाँ दिमाग और ताकत वहाँ दिया। ओह माय गॉड, आई लाइक इट। अहंकार। जी भैया। आज से दिया हमारे साथ काम करेगा। लेकिन मैं तो क्या? क्रिकेट का धंधा कैसा चल रहा है छप्पन मियां? बढ़िया चल रहा है हुजूर, बस आपकी कृपा है। ये हमारी कंस्ट्रक्शन साइट है। ये WD की रोड गई हुई है। स्वच्छता का हमने विशेष ध्यान रखा है, इसके लिए हमने आसपास पेड़ लगाए हैं और हमें सिर्फ 15 माले की अनुमति मिली है। नो 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 नो, मुझे 20 माला ही चाहिए। यस सर। मेरी 18 फ्लोर की बात हुई थी। ओके सर। ऑल ओके। राइट सर। कौन हो तुम लोग? अहंकार सिंह। सरकार, छोटे सरकार। लेकिन क्या चाहते तुम लोग? पार्टी फंड। इस शहर में काम करना है तो नहीं दिया तो छोटे सरकार की बात इसने भी नहीं मानी थी। तो जान गई इस जान से। कहाँ गया? कहाँ गया? यहीं कहीं होगा। जाएगा कहाँ बच के? आ जाओ। सदा जी मुझे बचा लीजिए। सदा जी मेरे पीछे गुंडे पड़े। साले को निपटा डाला। और दूसरा कहाँ है? भाग गया। साला कब तक बचेगा? चलो। कब तक बचेगा? चलो चलो। रघुनाथ सिंह।
बहुत ताकत है तेरे और तेरे भाई में। अगर तेरी ताकत को धूल में ना मिलाया ना, तो मेरा नाम भी SPS मतलब सत्य प्रताप सिंह नहीं। ताकत तुझ में नहीं, तेरी इस वर्दी में है। जिस दिन तू बिना वर्दी के मिल गया ना, उस दिन दिखाऊंगा तुझे अपनी ताकत। तेरी वो इच्छा भी पूरी होगी। अभी तू मेरे साथ चल। जानता है हम अपने मुन्ना से कितना प्यार करते हैं, और जिससे हम प्यार करते हैं उसकी 100 गलतियां माफ, और जिससे हम नफरत करें वो जिंदगी से साफ। अरे क्या किया हमरे मुन्ना ने? रेप, सक्सेना की लड़की का रेप। रेप रेप। जानता है तू किसके भाई पे आरोप लगा रहा है? पहले सबूत लेके आ, फिर आना इस चौखट पे, फिर आना इस चौखट पे, फिर आना इस चौखट पे। सबूत भी है और गवाह भी, और मुजरिम ये रहा तुम्हारे सामने। अगर मेरे मुन्ना पे जरा भी आंच आई ना, कसम भवानी की गोलियां चल जाएंगी। गोलियां तो चलेंगी रघुनाथ सिंह, मगर तुम्हारी नहीं। कानून अपने आदमियों से कहो बंदूकें नीचे करें। बंदूक नीचे करो, नीचे नीचे। और सुनो, यदि तुमने मुझ पर हाथ उठाया सीधा 7 साल के लिए अंदर, और यदि मैंने तुम पर हाथ उठाया तो कोई धारा नहीं, कोई कानून नहीं। चल चल चल। भैया बचा, भैया बचा, चल भैया तू चिंता मत कर मुन्ना, छोड़ मुझे। सरकार हमारी है। मेरी ताकत के आगे सारी सलाखें पिघल जाएंगी। चल। ऐसे भी मेरे भाई को कुछ होना नहीं चाहिए। चल। मेरे भाई को कुछ हुआ ना, और तुम लोग साले मुस्तंडे कोई काम के नहीं। हट। क्या है ये सब? कोर्ट का आर्डर। पहली और आखिरी बार यहाँ आया हूं एसीपी। मेरे भाई को तू 4 घंटे से ज्यादा भी यहाँ ना रख पाया। देखा हमारा तेज, हमारा पावर, हमारा तेज। तेरा कानून मेरी उंगलियों के इशारे में भरतनाट्यम करता है। सत्यमेव जयते। सत्य के तेज के आगे तेरा ये बनावटी तेज फीका है रघुनाथ सिंह। अगर मैंने भी तुझसे तांडव न कराया ना, तो मेरा नाम भी सत्य प्रताप सिंह नहीं। अच्छा, एक बात सुन एसीपी, तूने मेरा पावर देखा। तेरा कानून और इस शहर के लोग मेरी इज्जत करते हैं। तेरी इज्जत तेरे नाम से नहीं, तेरे डर से है। आदमी की मौत उसकी मौत से नहीं, उसकी इज्जत से होती है। इज्जत खत्म, आदमी खत्म। और मैं निकालूंगा तेरी इज्जत का जुलूस। उसके बाद तू दुनिया छोड़ेगा या इस शहर को छोड़ेगा? इस शहर में तेरे जैसे यहाँ कितने आए और आकर चले गए, क्योंकि ऊपर कुर्सियों में बैठे लोग हमारी जेब में हैं। ठीक है रघुनाथ सिंह, तू अपनी बेईमान सत्ता पर लाख गुरूर कर ले। मुझे अपनी इस वर्दी पर फक्र है, और कसम है मुझे इस वर्दी की। तेरे इस गुरूर को यदि मैंने जड़ से ना उखाड़ फेंका, तो मेरा नाम भी प्रताप सिंह नहीं।
बाहर लेके आओ उसको। जी सर। चलो। मुन्ना, अबे चुप! अबे थाने से आ रहा है, कोई हरिद्वार से नहीं। शिट! देखा नेतागिरी में कितनी बड़ी ताकत होती है। छुड़ा लिया ना उसके भाई को सत्ता के बल पर। देख ली रघुनाथ सिंह की ताकत को। ताकत उसकी नहीं, उसके 2 नंबर के पैसे की है। और कानून को दिखाई कहां देता है, सिर्फ सुनाई देता है। दलीलें, जिरहें, तारीख, महीना, साल, न जाने कितने साल। क्या ईमानदारी की इतनी बड़ी सजा? क्या कसूर था उस मासूम का? बदल देना चाहिए ऐसे कानून को जो सत्ता के इशारों पर अपना फैसला लेता हो। कानून गलत नहीं है अजय, गलत है लोग, गलत है सिस्टम। वरना कानून ने तो कई बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ा है और उन्हें सजा दी है। सही है। गलत है हम लोग जो आवाज नहीं उठाते, कभी डर के, कभी छुप के, कभी दब के। और सच तो यह है कि हम कायर हो चुके हैं और भूल चुके हैं कि एक और एक मिलकर 11 हो सकते हैं। और ये 11 मिलकर सिस्टम के खिलाफ लड़ सकते हैं, सिस्टम को बदल सकते हैं। सही कहा। 5 उंगलियां और विचार अगर आपस में मिल जाएं, तो मुक्का बन जाता है। और यही मुक्का सत्ता और भ्रष्टाचार के मुंह पे मारा जा सकता है। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधे है कौन? वक्त आने पर ये भी होगा अगर हम कोशिश करें तो। रघुनाथ सिंह जैसे लोगों ने बेबस जनता को रुपयों के बल पे खरीद रखा है, लालच और जरूरत के फंदे में फंसा रखा है। उन्हें आजाद कराना आसान नहीं होगा। किसी को तो पहल करनी होगी। ये पहल होगी और बहुत जल्द होगी। अरे समस्या चाहे जैसी भी हो, रोज यहाँ आना और हम हैं बाबा रोजाना। क्यों, कैसी रही? उत्तम, अति उत्तम। भोले जी प्रभु। आज ईश्वरी नहीं दिख रहा है बांगड़ू। आता ही होगा। ये रहा ईश्वरी। आओ आओ ईश्वरी। दुखता है महाराज। बाबा, ये है ईश्वरी। बड़ा परेशान है आपका चेला। क्या बात है बेटा ईश्वरी, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? कुछ लेते क्यों नहीं? पत्नी ने कल करवा चौथ व्रत रखा था। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई रे बांगड़ू? अरे हर विवाहित पत्नी अपनी पति की लंबी उम्र के लिए ऐसा करती है। पर ऐसी बात नहीं है गुरुजी। अरे तो फिर क्या बात है बांगड़ू? वो मैंने कह दिया था पूजा जल्दी करो, मुझे बाबा जी के साथ और भी जगह जाना है। आप हंस रहे हैं। अरे तू मूर्ख है ईश्वरी। अरे हर बात पत्नी को नहीं बताया करते। सार्वजनिक पोस्ट और इनबॉक्स में फर्क होता है। समझ गया गुरुजी। मेरे शिष्यों, हाँ। जरा विवेक से काम किया करो। हाँ। अपने कर्मों का पैटर्न लॉग बनाओ। तमाम इच्छाओं का पासवर्ड अलग अलग रखो। तरह तरह के हैकर हैं। अरे संसार तुम्हारा डाटा चोरी कर सकता है। जय आप तो महान है बाबा जी, महान। आपको सांसारिक भाषाओं का ज्ञान है, जबकि आप कभी स्कूल नहीं गए।
बेटा, संसार के इस विचलित दौर में अपने विवेकों को हर लेना आसान है। अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी मेरे चरणों में ज्ञान पाने आते हैं और मीडिया भी मेरी महिमा में चार चांद इस पर अधिपत बनाए रखने के लिए मुझे स्कूल जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। महिलाओं के इस सानिध्य ने मेरे ज्ञान चक्षुओं को खोल दिया है। अब यही मेरा धर्म है और यही मेरा कर्म है। रोजाना बाबा की जय हो, जय हो। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, जय हो। रोजाना बाबा की जय हो, जय हो। बैठ जाइए, बैठ जाइए। कलयुग के बाबा, रोजाना बाबा, ज्ञानी बाबा, कलयुग में सब हैरान हैं, सब परेशान हैं और आने वाली मुसीबत से सब अनजान हैं। जय हो। समस्या है तो बाबा है, बाबा है तो समस्या है, बाबा तो खुद देश की समस्या है। अरे भांगड़ू, ये क्या बक रहा है? क्षमा गुरुजी, कल सुबह नाश्ते में केला खाया था, इसलिए जुबान फिसल गई। ओके ओके, ऑल राइट, कंटिन्यू कंटिन्यू। रोजाना बाबा की जय हो, रोजाना बाबा की जय हो, रोजाना बाबा की जय हो। समस्या नंबर 1, तुम आओ और रोजाना बाबा को अपनी समस्या बताओ। रोजाना बाबा की जय हो। बाबा, कोई नंबर बताओ। चढ़ावा लाया है या खाली जुबान लपर लपर कर रहा है? लाया हूँ ना बाबा, ये लो। अबे ओ कलयुगी, बाबा धन का स्पर्श नहीं करते, पेटी में डाल, पेटी में। रोजाना बाबा की जय हो। कितनी उंगलियां हैं इसमें? समझ गया। रोजाना बाबा की जय हो। कल्याण हो। जा, इसी नंबर को लगा दे, जीत जाएगा, धन बरसेगा, तू धनवान हो जाएगा। बाबा, मेरी समस्या जरा गंभीर है। बोल बच्चा, काम होगा सच्चा, केला खा कच्चा, पड़ोसी के घर खेलेगा तेरा बच्चा। बाबा, समस्या वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। बाबा, समस्या वो नहीं जो आप समझ रहे। हंस मत हंसमुख, आंखें खोल और अपनी बात बोल। बाबा, मेरा घोड़ा भी हार जाता है। अब इस उम्र में तेरा घोड़ा कहाँ से जीतेगा? बाबा, आप भी बहुत मजाकिया हो और मैं नुकसान में चल रहा हूँ। समस्या, गंभीर समस्या, इसका भी उपाय है। बाबा, मैं जिस घोड़े पर नंबर लगाता हूँ वही घोड़ा रेस में हार जाता। बाबा, वाह, 6 नंबर। ओके, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बाबा की समस्याओं का समय खत्म हुआ, मतलब भक्तों की समस्याओं का समय खत्म हुआ। बोलो बाबा जी की जय हो। देखो भैया को आज भी वक्त नहीं है, आज भी खेलने चले गए। ले, मैं आ गया। भैया, आज का दिन हम बहनों के लिए साल में एक बार आता है। मुझे भी तो इस त्योहार का इंतजार रहता है पगली।
भैया ले पान। भैया मुझे एक वचन चाहिए। मुझे मालूम है क्या वचन चाहिए। क्या चाहिए? यही कि मैं जब तक जीवित हूँ अपनी प्यारी बहना की रक्षा करूंगा। नहीं भैया, आप देश की हर बहन की रक्षा करोगे, क्योंकि हम बहनें सुरक्षित कहाँ हैं। मेरे लिए तो मेरा भाई है, पर हर बहन को तुम्हारे जैसा भाई नहीं है। मैं इस पवित्र धागे की कसम खाता हूँ कि इस देश की हर बहन की रक्षा करूंगा। मेरा अच्छा भैया, मेरी प्यारी बहना। बहन को तो वचन दे दिया, लेकिन अजय बेटा मेरे भी कोई सपने हैं, मुझे भी तो वचन दे। आपके लिए तो पूरा जीवन समर्पित है पिताजी। बेटा मुझे खुशी है कि तुमने कॉलेज में टॉप किया है, तो तुम्हें अपना भविष्य स्वयं निश्चित करना है। अब नौकरी की तलाश करो, क्योंकि हर क्षेत्र में कंपटीशन है। लेकिन पिताजी सरकारी नौकरियां मिल कहाँ रही हैं? मैं सरकारी नौकरी की बात कहाँ कर रहा हूँ। मेरे पास जितना पैसा था सब तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में खर्च कर दिया। 1-2 साल में मैं रिटायर हो जाऊंगा। घर की जिम्मेदारी समझो, रागिनी की शादी भी तो। लो, अब आप फिर शुरू हो गए। अभी अभी वो घर आया है और आप लगे नौकरी वोकरी की बातें करने। क्यों? मैं अपने बेटे से अपने दिल की बात शेयर ना करूं? अभी तो उसने पढ़ाई पूरी की है, मिल जाएगी कोई अच्छी सी नौकरी। अरे ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं, फिर नौकरी क्या है? भगवान मिलना आसान है पिताजी, लेकिन नौकरी। नौकरी कब? जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब। अब इन हड्डियों में वो ताकत नहीं बची, न जाने कब इस दुनिया से चला जाऊं। कैसी अशुभ बातें करते हैं आप भी। आप चिंता ना करें पिताजी। चिंता? चिंता होती है अजय बेटा। जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं। माँ बाप अपने जीते जी अपनी औलाद को कामयाब देख लें, अपने पैरों पे खड़ा हुआ देख लें, इससे बड़े इत्मीनान की बात नहीं होती। जी पिताजी। मैं ये नहीं कहता कि तुम इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, आर्मी में जाओ। जो भी करना पूरी ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से। मैं आपकी बातें हमेशा याद रखूंगा पिताजी। पता नहीं हमारे देश को किसकी नजर लग गई। एक तरफ पत्थरबाजी, दंगा फसाद, एक तरफ बढ़ती हुई बेरोजगारी, नौकरियां तो जैसे मई जून का सूखा तालाब। देश अब करवट ले रहा है, देश का भविष्य अब करवट ले रहा है। हाँ, ये सच है कि लाखों माँ बाप को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता। न जाने इस देश से बेरोजगार और बेरोजगारी कब खत्म होगी। भगवान जाने। अच्छा, मैं बाजार जा रहा हूँ, अवस्थी जी के यहाँ से मिलता हुआ आऊंगा। एक थैला लाके दे दो मेरे को। लीजिए। अच्छा बेटा। जी पिताजी। आई ना मजा। तुझको तो मैं। मम्मी। माँ खाना दो, बड़ी जोरों की भूख लगी है। अच्छा पिताजी ने खाना खाया? हाँ खा लिया। माँ तेरे हाथों के बने खाने का जवाब नहीं। भैया शादी के बाद तुम भाभी के हाथ का खाना खाना। सबसे पहले तेरे को विदा करूंगा। पहले आपकी होगी। तेरी। नहीं, देख लेना पहले आपकी। तेरी। मैंने बोला ना आपकी। तेरी। आपकी। तेरी। फिर शुरू हो गए। तेरी। कंपटीशन, हर जगह सिर्फ कंपटीशन। यार कल पिताजी मेरे करियर को लेके बड़े चिंता में थे, और हो भी क्यों ना। जैसे तैसे पढ़ाई पूरी करो और फिर जूते चटकाते फिरो, और नौकरी है कि खट्टे अंगूर। आखिरी में वही हार का स्ट्राइकर जमाना, और हम सब कोर्ट पर चोर। हाँ यार, कुछ नौकरियां ये अफसरों के सालों के हाथ में चली जाती हैं, कुछ सिफारिश के पेट चढ़ जाती हैं, और काबिलियत तो भूखे पेट की तरह दाएं बाएं ताकती रह जाती है। मुझे तो कभी कभी हमारा भविष्य उस जूते की सुराख की तरह लगता है, जो मंजिल की तलाश में तो है, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचता। अरे ये सब बाद में सोचेंगे, फिलहाल तो गणेश उत्सव की तैयारी जोर शोर से करनी है। हाँ यार, और उसके लिए चंदा भी तो इकट्ठा करना है। बिल्कुल। चल, गणपति बप्पा मोरया।
चल भाई अजय, चल चलते हैं। तू जा यार, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे चलना, यहाँ बैठा खामखा पड़ता रहेगा। हाँ। और एक बात बोलियो अजय, इस देश में तू एक अकेला बेरोजगार नहीं है। बिल्कुल। चल बोल गणपति बाबा। रोता क्यों है? अरे छूट जाएंगे हम लोग, चिंता मत कर, आजा। क्यों? क्या कर रहे हो तुम लोग? चल चल। क्या चल रहा है? चलो, हैं? क्या आवाज समझ में नहीं आई क्या? बैठ जाओ वहीं। अजय, अजय बेटा। अजय अजय देख, माँ आ गई। अजय माँ आ गई। बेटा क्या हुआ बेटा? माँ, क्या हुआ? ये सब कैसे हो गया? माँ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा, चिंता नहीं करना, सब ठीक हो जाएगा। माँ सब ठीक बेटा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। मैं आ गई हूँ, चिंता मत करो। अजी, पिताजी, सर, मैं एसपी ऑफिस जा रहा हूँ। जाओ। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे ने और उसके दोस्तों ने कुछ नहीं किया, वे बेकसूर है सर। बेकसूर है? इन लोगों ने जुर्म किया है, जुर्म। इन लोगों का फैसला तो कोर्ट में ही होगा। चलिए जाइए। आप ऐसा मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब, इनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इन्हें छोड़ दीजिए सर। क्या कहा? छोड़ दूं? और इन्हें? ये मुजरिम है, मुजरिम। इनको तो जेल होगी, जेल।
चलिए जाइए यहाँ से, जाइए। छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। मैं इन बच्चों को अच्छी तरह जानता हूँ। ये किसी ऐसी घटना को अंजाम दे ही नहीं सकते। हो सकता है। देखिए मिस्टर, आप मेरा और अपना दोनों का समय खराब कर रहे हैं। इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी, कार्रवाई। कार्रवाई? हमारे देश का दुर्भाग्य यही है इंस्पेक्टर। जिन्हें सलाखों के पीछे होना चाहिए वो ये तय करते हैं कि किसे जेल में होना चाहिए और किसे नहीं, चाहे वो बेकसूर ही क्यों न हो। उजले कुर्तों के काले खेल बड़े निराले हैं इंस्पेक्टर, तुमको क्या मालूम? ऐसा नहीं है। कानून अपने हिसाब से काम करता है। भले ही 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन किसी बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए। चलिए अंदर चलकर बात करते हैं। सर, कोई चाल भी हो सकती है उन्हें फंसाने की। आपको किसी पर कोई शक है? इनकी बेगुनाही की कोई वजह है आप लोगों के पास? ये बेरोजगार जरूर हैं, लेकिन देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। और मुझे भी इसमें किसी की साजिश नजर आ रही है। किसकी? अहंकार और उसके भाई की। ठीक है वर्मा जी, मैं कोशिश करूंगा कि ये लोग बेगुनाह साबित हों। आप इनकी जमानत का इंतजाम कीजिए। लेकिन सर, अपन ऐसा नहीं कर सकते, वो बहुत खतरनाक मुलजिम है सर। शट अप! कौन मुजरिम है और कौन बेकसूर, यह तय करना मेरा नहीं, कोर्ट का काम है। आप लोग इनकी जमानत का इंतजाम कीजिए। ओके, थैंक यू। यू आर वेलकम। थैंक यू। आज के अखबार में कुछ भी नहीं। अभी चुनाव तो होने दो। रघु ही रघु, ओ रघुनाथ सिंह ही रघुनाथ सिंह नजर आएगा। अहंकार! भैया, आज मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे हुआ क्या? क्यों मधुमक्खी की तरह भिनभिना रहा है? उस बर्मा के कहने पर पुलिस ने उन सबको छोड़ दिया। चाल तो तुम ही ने चली थी अहंकार बेटा, फिर ये उल्टी कैसे पड़ गई? अब चाल वाल से कुछ नहीं होगा अंकल। खून में उबाल जरा कम लाया कर। गुस्से में पागल मत बन। दिल से नहीं, दिमाग से काम लिया कर। पर भैया, अभी हमें खामोश रहने में ही हम सबकी भलाई है अहंकार। इलेक्शन होने दे, फिर होगी सरकार हमारी। फिर देखता हूँ उस प्रिंसिपल उनके पिल्लों को। तब तक मैं क्या करूं? हाथ पे हाथ धरकर बैठा रहूं? शांति शांति शांति। सही वक्त आने दे मुन्ना, फिर होगी क्रांति। कसम भवानी की, गोलियां चल जाएंगी, गोलियां। जब देखो मरने मारने की बात करता रहता है। भोले, ईश्वरी, अरे खुल गया पोल और बज गया अपना ढोल। बाबा झूठा है, बाबा मक्कार है। शांत बचा, शांत। समस्या बोलो, निवारण पाओ। बाबा ढोंगी है, बाबा पाखंडी है, मक्कार है, झूठा है। हाँ, तुम्हें आज पता चल रहा है? अरे ईश्वरी, ये तू क्या बक रहा है? सॉरी 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 सॉरी। हमारे रोजाना बाबा पापी हो सकते हैं, कुकर्मी हो सकते हैं, लेकिन ढोंगी कतई नहीं हो सकते। अरे ओ ईश्वरी, ये क्या नाप शनाप बक रहा है? क्या हुआ बच्चा? अरे तुम क्यों उबले पानी में मेढक की तरह उछल उछल कर बाहर आ रहे हो? क्या हुआ बच्चा? बच्चा क्या तेल लेने? तुमने मुझे मूर्ख बनाया। वो तो तुम हो। क्या? अरे बकवास बंद कर। है, तूने मुझे मूर्ख बनाया?
तुमने कहा था कि हाथ में कितनी उंगलियां हैं। मैंने 5 नंबर के मटके पर सारा पैसा लगाया और बर्बाद हो गया। ये तो होना ही था। वो कैसे? अरे तूने गलत नंबर लगाया। तुम्ही ने तो कहा था 5 नंबर पर मटका लगाने के लिए। कितनी उंगलियां हैं? 1, 2, 3, 4 और ये 5। अरे मूर्ख, उंगलियां 4 होती हैं और ये अंगूठा है, यानी के ठेंगा। अरे मैं बर्बाद हो गया। अरे मैं 5 कर लिया। बाबा ने सही बताया था, मैं लूट गया बर्बाद। बाबा मैं भी बर्बाद हो गया। बाबा मैं भी 6 नंबर घोड़े पर रेस लगाया, सब कुछ हार गया। बाबा मैं बर्बाद हो गया। बाबा मैं बर्बाद हो गया। बाबा मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। बाबा मुझे आपने 6 नंबर पर लगाने को दिया था घोड़े पे, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। बाबा मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे बाबा क्या हो गया बाबा? अरे गलती खुद करते हो और ढोंगी हम बाबाओं को करते हो। अरे मूर्ख, ये कितना था? 6 नंबर बाबा, 6 नंबर। और ये तो 9 है। हाँ 9 यानी के 9। क्यों बोले? अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। आज आपने पिटने से बचा लिया, वरना आज पिटने से हमें कोई नहीं रोक सकता था। एक काम करो, यहाँ से बोरिया बिस्तर समेटो और अपन चलते हैं कटनी, और वहाँ सबकी